हेलो एवरीवन। अभी जो हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए 30 डेज टारगेट सीरीज जो चला रहे हैं उसमें ट्रिगोनमेट्री चल रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट थ्योरी का था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो था वो भी सब कंप्लीट हो चुका है। आज जो मेरा है थर्ड पार्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो टोटल हर टाइप को हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्ट सेकेंड है कम से कम वो देख लो, क्योंकि उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए गए और बहुत अच्छे लेवल के। अगर वो देख लिया तो क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू 5/4 है, तो साइन 2a का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने इस टाइप के आपको जो टाइप पढ़ा रहा था उसमें आप बता चुका हूँ, आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन क्या है, 2a है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस ए होता है। ये फॉर्मूला याद है तो ये इजीली बन जाएगा। क्या करो, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए भी होता है तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यही है ना। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5/4 है, इसका होल स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से वो पता है क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 4 का हो जाएगा 16। ये हो गए। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू इधर ले जाओगे तो कितना होगा, 25/16 माइनस 1। घटाओगे कितना, एलसीएम लेकर 16, 16 में से 25, 25 में 16 घटाओगे कितना, 9, यानी कि 9/16। और इधर आपका क्या रहेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हुआ, कॉस ए। मुझे यही पूछा है ना, ये पूछा है जैसे कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसी का वैल्यू पूछा है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 9/16। क्या हो गया, बस ये फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है, सीधे क्या करना है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 इसमें से इसके स्क्वायर में से घटा देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं समझाने के लिए बता दी हूँ, बाद में क्या आप ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10a प्लस कॉट ए। अब देखो ये 10a है और कॉट ए है, इसका वैल्यू कितना है, 4 है। और 10a इंटू कॉट सबको पता है क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है, कट के 1 हो जाता है। तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर, देखो इसमें कॉट नहीं है बल्कि सेक स्क्वायर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका 10a है, प्लस में कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10a है, इक्वल टू आपका 4 दिया है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना, 10 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस a1 इक्वल टू, नीचे 10 है इधर ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना होगा, 4 10 ए हो जाएगा। फिर इधर माइनस इधर ला दो तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर ए माइनस 4 10 ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गए, कौन इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस पे। तो अब इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये 4 है, ये निकलेगा नहीं, इसको हम लोग निकालेंगे। एक द्विघात समीकरण में होता है डी, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac पे निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू, मतलब एक टेन का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, एक टेन का जो सिर्फ वैल्यू आएगा वो क्या होता है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या है मेरा, तो यहाँ पे नहीं लगा है, यानी कि 1 होगा। यहाँ पे इससे पहले लगा है जो चर संख्या वो कितना है, 4 है, और यहाँ पे 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस बी होता है, प्लस मतलब यहाँ पे क्या है, बी है, माइनस जो माइनस या प्लस होगा वो इस यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग प्लस लेकर चल रहे हैं, रूट डी आता है। अब बाई कितना होता है, 2 होता है। ए हो गए। तो बी कौन सा संख्या होता है, ए वाला, इसको हम लोग बी बोलते हैं। ए वाला यहाँ पे ए, मतलब यानी कि इक्वेशन का फॉर्म देख लो, ये होता है a x² प्लस bx प्लस c होता है। ये आपका इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो b के जगह पर कितना है, 4 है, कितना है,
4 है, तो माइनस है तो इसको प्लस लेकर चलो, क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। अब देखो प्लस में ए हो गया, डी का स्क्वायर, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 से, बी का कितना वैल्यू है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, एक के पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये यहाँ पे सी 1 है ही, तो 1 हो जाएगा। इसको रखो और बाई में क्या कर दो, 2 कर दो, तो ए आपके वैल्यू कितना आ गया, तो आपके वैल्यू आ गए यहाँ पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटे जाते कितना, 12, 12 रूट में बचेगा। अब आई कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, मतलब 4 3 12 है ना, तो 4 3 मतलब 4 यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, 2 से ये 2 मतलब कैंसिल होगा, एक पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, यानी कि एक 10 का जो वैल्यू आया है, 10 ए का वैल्यू आ गया आपका 2 प्लस रूट 3 आ गया। अब क्या करना है कि मुझे वैल्यू चाहिए 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10 स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 7 प्लस रूट ए बी होता है ना, तो ए बी 2 इंटू ए बी होता है, यानी कि 2 दूना 4, 4 ए बी यानी कि यहाँ पे 3 हो गए, तो ये 10 स्क्वायर का वैल्यू, 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, देखो 10 के मुझे वैल्यू पता है तो सेक को भी 10 में चेंज कर देंगे, तो एक तो ऑलरेडी मेरा 10 स्क्वायर ए है, और प्लस में इसको 10 स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, क्योंकि 1 बाई साइन बाई कॉस होता है, साइन साइन और कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, बाई कोसेक होता है, कॉस होता है ऊपर जाता है तो सेक स्क्वायर हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, हो गया 2 10 ए प्लस 1, 10 का वैल्यू कितना है, तो 10 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले कितना, 7 और 4 है, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो यानी कि 2 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस में 1 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 14 प्लस में 8 रूट 3 और प्लस 1, यानी कि 15 प्लस 8 रूट 3, आपके ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर क्या कितना है, तो ये 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से आप बना लेना इसको इक्वेशन पे, बस ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या था मेरा, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो उसमें क्या होता है अल्फा जो होता है, ये किसका हम लोग मूल निकालते हैं, वो क्या होता है माइनस प्लस बी माइनस रूट डी बाई कितना होता है 2 होता है। इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको निकाले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या पूछा है, 10 का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस प्लस साइन ए का वैल्यू दिया है। मैंने जो सीरीज चलाई थी जिसमें टाई वाले जो क्वेश्चन थे उसमें पूरा करा चुका है, अगर वो देखा होगा तो इसको एकदम इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया था डायरेक्ट से फॉर्मूला, कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू अगर कुछ दिया हो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 5/4 है, कितना है 5/4 है, तो इसी का सेम साइन ए माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, तो रूट अंडर क्या मैंने क्या बताया था कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एक्स की जगह पर ये क्या है आपका 5/4 है, तो इसका स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 25 बाई कितना हो जाएगा 16, और ये करोगे तो कितना 16 32, 32 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और बाई 16 है रूट में है, तो 16 तो बाहर आएगा 4, लेकिन रूट 7 रह जाएगा, यानी कि 4 ए आ गया, मतलब ए आ गया आपका इसका फॉर्म आ गया, यानी कि साइन माइनस कॉस का ये वैल्यू आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि 10 ए, तो 10 ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्या करो कि एक बार ऐड कर दो, यानी कि एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन आपका ए है, तो एक बार ऐड कर दो, 1 प्लस सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या होगा, इसमें साइन और कॉस, सॉरी कॉस और कॉस कट जाएगा, और 2 साइन कितना हो जाएगा 2 साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 7, अब भाई नीचे को दोनों के नीचे में क्या है 4 है, तो 4 रहेगा, ये साइन के वैल्यू आ गए। इसी तरह साइन के, तो अब यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये नीचे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस
√7 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके, ये कितना हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से एक बार माइनस कर दो, करेंगे तो क्या होगा, साइन साइन कैंसिल इसमें होगा, साइन कैंसिल तो बचेगा कितना, कॉस, तो 2 cos ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब इसमें से क्या करो कि -5, 5 माइनस √7 हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 नीचे सेम है तो 5 में से ये कितना √7 घटेगा, बाई में 4 रहेगा, ये हो गए। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 माइनस √7/8 हो गए, ये कॉस की वैल्यू आ गए। तो मुझे पता है कि tan ए इक्वल टू कितना होता है, तो साइन ए बाई कितना होता है, कॉस ए होता है। साइन का वैल्यू आपका कितना मैंने निकाला था, तो 5 + √7/8, और कॉस के वैल्यू कितना निकाला था, तो 5 माइनस √7/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 5 + √7, यानी कि 5 आएगा। एक यहाँ पे किसी में एक ऑप्शन बना लो, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है ना, तो इसमें क्या करेंगे, एक में प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसी में लगा करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 5 + √7, एक आ जाएगा आपका 5 माइनस √7, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको इस तरह से आपको करना है, क्या करना है, जब भी दिया रहे तो इसका स्क्वायर करके और 2 में से घटा करके उसके रूट में रहेगा और वो आ जाएगा, उसके बाद में आप जो भी जिसका भी वैल्यू निकालना है उसका इजीली आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अ, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए का वैल्यू कितना है, 3/5 है, और कॉस बी का वैल्यू कितना है, ए है, क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, कॉस बी है। तो 3/5 साइन ए का है और 4/5 बी का है, और दे रहा है कि ए और बी दोनों प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। देखो, जब भी साइन ए प्लस बी का वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुना कर दो और नीचे के स्क्वायर कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2, पाई कितना हो जाएगा, 5 × 5, ऑप्शन 4×3 = 24, कितना हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो, बी करेक्ट है। कैसे होता है तो एक बार देख लो, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी होता है, प्लस में अब क्या करेंगे, एक बार साइन के साथ लगाए तो एक बार कॉस के साथ ए लगेगा, कॉस ए इंटू साइन इसमें बी हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि साइन ए का वैल्यू 3 बाई कितना है, 5 है, तो 3/5 लिख देंगे कितना, और कॉस बी का वैल्यू कितना है, 4/5 है। अब देखो प्लस में सेम यही रिपीटेशन इसमें हो रहा है, तो कितना हो गया, इसमें भी हो जाएगा कितना, 3/5 प्लस इंटू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4×3 कितना होगा, 12/25 प्लस कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, वही कितना हो गया, 24/25। तो बस जब भी इस तरह के साइन कोस के फॉर्म में रहे तो देखो क्या होता है कि ये दोनों तो मल्टीपल जो होता है वो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, यानी कि 4×3 = 12/25 हो गया, लेकिन इसका कितना है, 2 पार्ट बनता है, तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो डायरेक्ट जब भी देखो 4×3 = 12 × 24 और नीचे वाला के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरा है कि इसमें दिया हुआ है कि कॉट का वैल्यू 3/4 दिया है, तो साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या है। इसमें से फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली बन जाएगा। याद रखना कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है साइन 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसमें अब देख लो ये क्या है, कोट कोट बराबर क्या होता है, आधार, यानी कि बेस बटा मतलब परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा, आपका कर्ण हाइपोटेनस आ जाएगा, 3 4 है तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखो 3 × आपका कितना हो जाएगा, तो 4/5 -4 कितना हो जाएगा, 4/5 का क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो देखो इसको या तो कॉमन लेकर बना सकते हो, जैसे कॉमन एक 4/5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5
अंदर में क्या बच जाएगा, तो 3 - 4 इंटू, अब देखो एक एक पार्ट तो ले लिए तो स्क्वायर बचा, यानी कि 16 बटा कितना हो जाएगा, 25, ये बचा हुआ है। इसका एलसीएम ले लो, 25 × 75, और ये आपका कितना है, 16 × 4 = 64, यानी कि 75 माइनस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बाई कितना है, 25 है, और इंटू में हम लोग कितना लिए हुए, 4/5 है। तो ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, 1। अब देखो, एक इसमें देखने वाली बात है कि जब इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 1 यहाँ पर भी है और 1, यानी कि 11, 11 के ऊपर डिविजुअल कौन है, तो देख लो ये है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर दो, बाद बाकी नीचे 125 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इसमें आपको क्या रखना है कि फॉर्मूला याद रखना है। sin 3 है, इसी तरह से कॉस का भी पूछ सकता है कि cos 3a का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इसमें टोटल साइन होता है तो इसमें टोटल कॉस होगा, लेकिन ये जस्ट अपोजिट होगा, जैसे 4 वाला पार्ट पहले इसका आ जाता है, यानी कि 4 cos3 माइनस क्या होता है, 3 cos होता है। इसको भी आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये टोटल मैंने उसमें हर टाइप में बताया था, और टाइप अगर देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजली मतलब बना सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये ट्रायंगल है, इसमें क्या था कि मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेन अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला वो क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 1 - p² दिया है। ये कितना दिया है, 2p दिया हुआ है। तो ये हमेशा ही मैंने उसमें बता दिया था कि जब दोनों के स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये p² + 1। याद रखना कि एक p² + 1 होता है, एक 1 - p² होता है, या p² - 1 होता है, और दूसरा होता है 2p होता है। अब इसमें जो ही अगर जैसे साइन थीटा पूछा है तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 - p² बाई क्या हो जाएगा, 1 + p²। आपका ये जो भी ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आराम से कर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो तो ये मेरा ये रहता है। इसमें इसके जगह वैल्यू भी पूछ सकता था, तो इजीली इस तरह से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पर 90 डिग्री है, और ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, 13 है। तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 12 13, ये कितना का होता है, 5 का होता है, 5 12 13 होता है, ये ट्रिपलेट है। तो इसमें क्या पूछा है, याद रखना, बी पे 90 है, तो ए और सी मिलकर 90 होगा। अगर यहाँ पे टेन के रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और सेम यहाँ पे एंगल नहीं है, क्या सेम एंगल नहीं है, तो डायरेक्ट कभी देखना सेम एंगल नहीं है, तो इसका जो वैल्यू होगा सेम इसका वही वैल्यू होगा, माइनस किया यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो देखो, जैसे एक बार मैं फिगर से बता दे रहा हूँ, एक बार समझ लो, उसके बाद में एग्जाम में आप 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो ये देख लो, जैसे मानते हैं यहाँ पे ये बी 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये सी ले लो और ये ले लो। इसमें ले लो, ये 12 है, ये 5 है, और ये कितना है, 13 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10a ले लूँ, क्या ले लूँ, 10a ले लूँ, तो 10a के सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाएगा, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, यानी कि 12 हो जाएगा। कॉट ले लो, कॉट, लेकिन क्या लेना है मुझे, सी लेना है। क्या लेना है, सी लेना है, तो कॉट सी लूंगा। तो कॉट सी के सामने वाला लंब होगा, तो आधार क्या होगा, उसके जस्ट नीचे वाला, तो यानी कि आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो दोनों सेम ही है ना, इसीलिए क्या होता है, माइनस होकर जीरो हो जाता है। माइनस जब दोनों को करते हैं तो जीरो आ जाता है। तो जब भी एंगल चेंज हो, तो एंगल चेंज हो और टेन कोट हो, मतलब जिसका भी रेसिप्रोकल हो, अगर यहाँ पे साइन कॉस भी होता, कॉसेक होता फिर भी जीरो होता है, या कॉस सेक, यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे साइन थीटा, साइन ए माइनस कॉसेक सी होता, वो भी जीरो होता, या कॉस का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, तो कॉस ए माइनस एक सी होता है, ये भी आपका जीरो हो जाता है। तो इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है मेरा कि 10a = कितना दिया है, 6/7 है, तो वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो 10 में क्या होता है,
तो टेन में पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखो, जब इस तरह के कंडीशन हो ना कि दोनों साइन कॉस से ही नीचे ऊपर बना हो, तो कुछ नहीं करना है। साइन कॉस तो भूल ही जाओ, बस इसका वैल्यू रख दो, मतलब ऊपर किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन का, नीचे किसका होगा, कॉस के, यानी कि साइन बाई कॉस होता है, तो डायरेक्ट इसमें रख दो। सात, साइन का वैल्यू कितना मैंने बताया, 6, प्लस में 2 इंटू कॉस का वैल्यू कितना है, 7 है। बाई क्या कर दो, सेम वही 7 इंटू 6 है, बस यहाँ पे माइनस लगा है, 2 इंटू 7 है। ये कितना हो गया, 7 छक 42, कितना हुआ 42, प्लस कितना है 7 ना 14, और यहाँ पे 42 - 14 है। ये प्लस करोगे कितना हो जाएगा 56, और ये माइनस करोगे तो 8 और 2, यानी कि कट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जब भी इसका देखो डायरेक्ट आपको लंबाई आधार करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में कर्ण, मतलब बाई में क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण कर्ण यहाँ भी नीचे है, ऊपर भी नीचे है, तो कर्ण कर्ण क्या होगा, कट होगा। जब इस पोजीशन में हमको यूज करना है, जब ऊपर नीचे दोनों, मतलब जब दिया रहे साइन कॉस में, तब इसको यूज करना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 है, 18 है, और 72 है, 80 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि दो, जैसे अगर 10 1 डिग्री हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 89 डिग्री। क्या है, 89 डिग्री, कैसे, तुम लोग को पता है कि 10 90 90 - 89 डिग्री, यही तो 1 को लिख सकते हैं, 90 में से जब 89 घटेगा तो कितना, 1 के इक्वल होगा। लेकिन 10 90 - ये क्या, डायरेक्ट इसके जो रेसिप्रोकल है वो आ जाता है, यानी कॉट आ जाता है। कॉट क्या हो जाएगा 89, थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा के जबर क्या है 89 है, ये आ जाता है। तो आपको पता है कि 1 को 89 लिख सकते हैं, 2 रहता है तो 88 हो जाता है। तो सेम इसी तरह से कौन कौन बन सकता है, जैसे दो ऐड करने पर 90 होना चाहिए, यानी कि 10 और 80 ऐड करने पर 90 हो जाएगा, यानी कि दोनों कट जाएगा, 10 कट हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 18 और 72 मिलकर क्या हो जाएगा, 90 बन जा रहा है, एक कट जाएगा, एक कट कर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि बहुत ईजी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि टेन कोड के साथ होता है, उसी तरह से क्या होता है, साइन कोस के साथ होता है। अगर साइन यहाँ पे 31 डिग्री है, तो कॉस में क्या हो जाएगा, कि 90 में से घटाओगे तो कितना, यानी कि 59, ये दोनों इक्वल होता है। तो इसी तरह से देखो सेक के साथ होता है, ये दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, 5 3 8 एक 90, 90 हो जा रहा है, यानी ये कट करके एक ए हो गए, एक ए बन गए आपको। और अगला इसमें देखो, इसमें आपका है, एक देख लेना, ये तो 13 और 77 मिलकर 90 हो गया, फिर 21 और ये मिलकर एक, मतलब एक इस पूरा मिल गया मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, कॉट 60 है, और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ एक √3 लगा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया। तो और यहाँ पे एक और देख लो, यहाँ पे -2 साइन है, कितना है, -2 साइन। अब देखो, एक को अगर हम क्या करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, तो साइन है तो कॉस 41 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 41 और कॉस स्क्वायर 41 कितना 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब मेरा वैल्यू आ गया, देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 प्लस यहाँ पे कितना है √3, बाद बाकी सब कट के एक आया था √3 बाई का, एक का वैल्यू कितना था 1/√3 माइनस, अब इसका वैल्यू 1 आया था, यानी कि 2 × 1 है। ये दोनों तो कट गए, तो अब कट कर एक एक हो गया, यानी कि एक एक 2 - 2, यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, बस ये आपको रखना है कि दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, यानी कि साइन कॉस के अगर मिलकर 90 हो वो कट जाएगा, या सेक कॉसेक है वो मिलकर कट जाएगा, या टेन कॉट है वो मिलकर कट जाता है। ये सिर्फ आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे है कि यहाँ पे देख लो, जैसे 18 और एक किसी को चेंज कर दो, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक है तो 10 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 10 में। सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है।
तो ये भी कितना हो जाएगा 18 और 10 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। फिर देखो साइन है और ये क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन को अगर हम लोग चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 30 का वैल्यू दिया है और ये 60 का है। तो साइन देखो इसका वैल्यू तो एक आ गया, प्लस में साइन इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, या और स्क्वायर लगाया तो 1/4 हो गया। प्लस में 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3 हो गया। और माइनस में अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, टेन को ही चेंज कर दो। तो टेन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा कोट में। तो कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि माइनस इसमें लगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना 12 आ गया, तो 12 प्लस में 3 प्लस में 16, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस में आपका कितना हो जाएगा 12 है, और नीचे में कितना है 12 है, तो माइनस ही है ना, माइनस रहेगा, माइनस है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 19/12, यानी और आपका क्या है 19/12 कितना पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप इजली बना सकते हो, बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन मिलकर आपका वन मिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो ये आपको दो दिया है, दोनों कॉस में दिया है, जिससे cos 42 × cos 18 है, माइनस साइन 42 × साइन। देखो मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लो, मैं लिख देता हूँ, जिससे साइन ए प्लस बी ये क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर माइनस लग जाए तो यही वैल्यू रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा। लेकिन कॉस के फॉर्म में क्या होता है, जब कॉस पूछे कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस, शुरू में आ जाएगा टोटल कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस नहीं हाँ ये तो माइनस हो जाएगा माइनस, उसके बाद में हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। और एक आपका आता है कि अगर प्लस में रहे, मतलब माइनस में रहे, माइनस बी कॉस ए माइनस बी, तो इसका क्या होता है कि सेम रहता है, बस यहाँ पे क्या होता है इसका सिंबल चेंज हो जाता है। कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसमें आपको देखना है कि किस फॉर्म पे है, तो ये माइनस किस में लगा है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए किसका वैल्यू है कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है कॉस ए प्लस बी का ये वैल्यू दिया है, और ए प्लस बी के जगह पर क्या लिख देंगे, तो 42 + 18 किसका है कॉस का है, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू यानी कि कितना होता है 1/√, मतलब 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बस ये याद रखना है, इसलिए जो फार्मूला वाला सेक्शन था मैंने बता दिया था कि वो कम से कम कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में टाइप वाला है, तो ये सब आराम से बन जाएगा। मैं तो बताने के लिए ऐसे कर दिया, बाद बाकी फार्मूला याद रहे क्या है, 42 जोड़ोगे इससे कितना 60 आएगा, और 60 किस में कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साइन 90 - x इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस 90 - x और साइन 180 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स है। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले कि आपको मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस क्या होता है, 90 प्लस में क्या होता है, 180 माइनस में क्या होता है, सब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये देखो इसको चेंज कर दो, क्या होगा, ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के जगह पर क्या है एक्स है, इनटू ये देखो 180 80 है, यानी कि चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, और सेकेंड में क्या होता है कि सिर्फ साइन छोड़कर बाद बाकी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस में कॉस एक्स माइनस वाई, थीटा की जगह पर क्या है एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई रहेगा। प्लस में इसका देख लो, इसमें क्या है कि कॉस क्या है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा साइन में आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन 180 माइनस वाई माइनस एक्स है। तो इसमें हम लोग को बताए थे कि
सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स नहीं वाई पहले है, माइनस एक्स है, क्या है, वाई माइनस एक्स है। अब देख लो यहाँ पे, जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब एक में माइनस लगा है तो कॉस ए प्लस ए कॉस बी होता है। अब देखो कॉस ए का वैल्यू कितना हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है, एक्स, और यहाँ पे वाई है, वाई, और फिर यहाँ पे कितना है, वाई है, माइनस एक्स है। अब इसमें देखो, इसमें तो एक से एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बाद बाकी बचा कितना, तो कॉस माइनस वाई बचा है, क्या हुआ, कॉस माइनस वाई। अब इसमें देखना है कि कॉस माइनस वाई है, इसमें देख लो कि ये दोनों को हल करना है, मतलब सोल्व करना है, कैसे होगा, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये कॉस कॉस स्क्वायर और वन प्लस साइन दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस का स्क्वायर प्लस ये वन प्लस साइन के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो वन प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा होगा। पाई में क्या रहेगा आपका, तो कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा रहेगा। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों मिलकर क्या कितना हो जाएगा, वन होता है, वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, टू, वन वन टू हो गया, प्लस में टू साइन थीटा है, बाई कितना हो जाएगा आपका, तो कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा है। अब देखो इसमें क्या करो कि आप टू कॉमन ले लो, टू जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, वन प्लस साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा। अब देखो वन प्लस साइन थीटा तो वन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और नीचे कॉस है यानी कि टू बाई कॉस है, कितना है, टू बाई कॉस थीटा है, टू बाई कॉस थीटा का अर्थ कितना ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि टू सेक थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। बाद बाकी आप इसका वैल्यू भी रखकर बना सकते हो, लेकिन सबसे मतलब इससे भी आप आराम से बना सकते हो 10 से 15। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, इसको टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और टेन टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सरल करना है, क्या करना है, सरल। सबसे पहले देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो हम लोग इसको पूरी तरह से, जो इसका फॉर्मूला होता है उसको तोड़ देंगे, यानी कि टेन को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में लगा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको देखो ये किसका फॉर्म है, तो ये देखना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर तोड़ेंगे टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टू टेन इंटू कॉट होता है, तो कट कर कितना, टेन कॉट कैंसिल होकर दो बचता है, तो इसको लिख सकते हैं कितना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसमें देख लो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा आपका, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे इसको भी तोड़ दो, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो गए आपके। आगे देखो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, अब इसमें देखो कि यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर के क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा कितना आपका, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो फिर एक आपका साइन स्क्वायर बन बन गया, अब बाई में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। अब बाई में आपको क्या लगा हुआ है, तो देखो साइन साइन में मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर है, कॉस कॉस में मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ, वन बाई, अब कितना हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपके बचे। अब देखो, अब हो गया आपका साइन स्क्वायर है तो साइन फोर कर दो, साइन फोर थीटा, साइन साइन में मल्टीप्लाई हो साइन फोर थीटा, और बाई में कितना है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या है आपका, साइन थीटा है। तो कॉस से तो सबसे पहले क्या करो कि एक नीचे क्या था, स्क्वायर था ना, स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है,
क्या था यहाँ पे, ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ था। तो स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, और साइन 4 यहाँ पे है और साइन 2 यहाँ पे, यानी कि साइन के पावर क्या हो जाएगा, साइन के पावर 6 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, आप इसको मॉडिफाई करके आप बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें देख लो, इसमें पूछा है कि इसमें देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो हमेशा याद रखना कि इसका जो वैल्यू होगा वो कट जाएगा, ये दोनों कट करके जो इसके पास डिजिट होगा वही मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस इस तरह से आप याद रखना, लिए बन जाएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन रहे, जो डिजिट होता है वही मल्टीप्लाई हुआ होता है, बाद बाकी सब वो कट जाते हैं। बाद बाकी इसको बना भी सकते हो, बनाओगे तो वही कॉमन निकालोगे, फिर इस फॉर्म में आएगा, कट करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी क्या होगा, ये पार्ट में से ये दोनों पार्ट घटेगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। एक बार इसको बना कर देख लो। बनाते इसको देखो, इसको हरों का परिमाणीकरण करेंगे, यानी कि ये जो चिन्ह है उसका अपोजिट वाला से हम लोग दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 + cos थीटा बाई क्या है, 1 - cos थीटा है, ये आपके रूट में है। और इसमें हम सेम वाले से क्या करेंगे, मतलब नीचे के सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से। cos थीटा प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos थीटा। 1 + cos थीटा, ये हो गए आपके। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 + cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको होल स्क्वायर के रूप में रखना है, क्योंकि बाहर भी निकाल। तो ये रह गए, और नीचे कर देंगे क्योंकि हमको साइन मिल आएगा तभी बाहर ही निकल सकता है। तो 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाए, 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये तो स्क्वायर में तो ये बाहर निकल गया, 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos थीटा हो गया। फिर हम लोग इस पार्ट को लेकर चल रहे हैं, ये वाले पार्ट को लेकर अभी नहीं चल रहे हैं, ये अभी नहीं ले। तो ये हो गए आपके। उसके बाद में नीचे आपका 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर एक बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा बच जाएगा। अब साइन से जब दोनों, अब देखो इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा 1/sin थीटा, प्लस एक आपका आ जाएगा cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और प्लस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cot थीटा। और यहीं पे आपका ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों माइनस में है। माइनस जब दोनों पार्ट को कर तो आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो। ये मैं बता दिया हूँ कि इसका भी जब वो निकालेंगे तो वैल्यू क्या, दोनों मिल करके आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू कितना है, 4। तो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर का वैल्यू पूछा है क्या होगा। ये आराम से इसको कर लोगे, क्या होगा, ये दोनों के फॉर्म को तोड़ दो, पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये किसका वैल्यू होता है, टेन का। प्लस में कोट का क्या होता है, कोस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा, इक्वल टू 4 दिया हुआ है। जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 बाई क्या बच जाएगा आपका, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हुआ, कॉस इंटू साइन हो गया, इक्वल टू 4 है। अब देखो कॉस ऊपर जाएगा और साइन ऊपर जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल इसका सेक और कॉसेक होता है, क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना है, 4 है। अब इसका स्क्वायर ही पूछा है ना, दोनों का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि देखो, जैसे यहाँ पे दिया है टेन थीटा माइनस 4 थीटा इक्वल टू 0 कब आता है, कौन वैल्यू रखते हैं, तो सबको पता है 45 दोनों का सेम होता है, क्या होता है, 45 इसका सेम होता है। तो 45 यानी 45 इसमें रख दो, 45 इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 और 30 हो गए, यानी कि कितना, 60। 60 का वैल्यू इसका कितना होता है, √3 होता है, और इसका 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, यानी कि
उसका आंसर नंबर ये आपका करेक्ट है। तो इसको याद रखना, मतलब किस वैल्यू पे होता है, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे tan थीटा इक्वल टू, इसको जीरो था वो इक्वल में करते तो क्या होता है ये cot थीटा, दोनों कब इक्वल होता है, 45 डिग्री पर होता है, दोनों को 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बस 45 इसमें रखो और कर दो। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 का वैल्यू पूछना है। सबसे पहले देखो, कॉस 4 है और कॉस के पावर 4 है, मतलब स्क्वायर भी है और 4 भी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है हिंट्स मेरा कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो साइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ पे देख लो, यानी कि एक तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बाद बाकी एक कॉस के पावर 4 है, लेकिन कॉस के स्क्वायर मेरा साइन के इक्वल हो रहा है स्क्वायर करने पर, तो यानी कि क्या करेंगे, एक स्क्वायर रखेंगे, यानी कि साइन इंटू स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कहने का अर्थ है कि देखो, रूट चलाते तो रूट में आ जाता है, और रूट के जब पावर 4 करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन क्या, बस थोड़ा आप यहाँ पे देख लेना कि किस रिलेशन में दिया हुआ है, डाल सकते हैं। अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा का वैल्यू कितना है, 13 है। तो साइन थीटा का मान पूछा है कि क्या होगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कितना, 12/13 साइन का वैल्यू, आंसर करना क्या है। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ना कि जब इस तरह के फॉर्म हो तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसको 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 है, कॉस थीटा है, प्लस कितना है, 12 साइन थीटा है इक्वल टू कितना है, 13 है। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 13 13 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या हो गया, अब डिवाइड करने पर क्या है, ये 1 के फॉर्म में आ गया, बस इसको मुझे 1 करना रहता है, 1 करना रहता है, इधर क्या साइन लगा हुआ है, यहाँ पे 13 लिख दो, 13 है, यहाँ 13 से डिवाइड किया ना। तो अब देखो, ये साइन इंटू साइन, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर ये 5/13 है या 12/13 है, इसके जगह पर अगर साइन होता है, इसके जगह पर कॉस होता, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन जाते हैं, यानी कि कॉस का वैल्यू मुझे 5/13 और साइन का वैल्यू कितना है, 12/13। याद रखना, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगा, 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगला जो क्वेश्चन है ये देख लो, इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि जैसे इसमें पूछा है कि साइन थ्री ए इक्वल टू कॉस ए माइनस 60 डिग्री, जहाँ थ्री ए क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण करने का अर्थ है कि 90 से छोटा होगा। तो इसमें मुझे पता करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो, या तो इसको या इसको किसी एक को सेम में चेंज कर दो, जिससे कि कोस वाला पार्ट कट जाए। तो इसी को चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वाले पार्ट को कॉस 90 - 3a इक्वल टू क्या होता है, थ्री साइन हो जाएगा, यही तो होता है, जब इसको करेंगे ए पार्ट आ जाता है। इक्वल टू यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका कॉस A - 26, कॉस ए तो कैंसिल कर दो, मतलब कहने का अर्थ है कि ये दोनों इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, यानी कि 90 - 3a इक्वल टू हो जाएगा A - 26। तो इधर लाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, -4a इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -26 -90, यानी कि 9 2 11, 116, माइनस में और -4a, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 4 से तो कट कर दो, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है
इसमें पूछा है कि साइन के पावर 4 और कॉस के पावर 4 का वैल्यू आपका मतलब ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये पावर 4 में ए स्क्वायर में है। तो देखो तो जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इस फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, यानी कहने का अर्थ है कि साइन के स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर पाई में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस वाला पार्ट कट कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे, तो देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पाई कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला पार्ट बच गया। तो दोस्त ये लास्ट मेरा क्वेश्चन, आप इसको एक दो बार देख करके प्रैक्टिस करो, बाद बाकी इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो एक अच्छे लेवल का था। और नेक्स्ट मेरा पार्ट रहेगा वो ज्योमेट्री में लाऊंगा, जो कि उसमें भी एक पर एक मैं ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आप कोई एग्जाम में कोई भी मतलब क्वेश्चन आए उसको इजीली आप टेकल कर सकें। थैंक यू।